वअला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन व सामईन, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। रमज़ान की 25वीं तारीख़ आ गई। इस माह रहमत व बरक़ात के चंद गिने चुने अय्याम बाकी हैं। शब क़द्र की मुमतना तारीख़ों में से अक्सर गुज़र चुकी हैं। वो शब क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसकी इबादत 1000 महीनों से बढ़कर है, जिसमें अल्लाह की रहमतों का बेशुमार नुज़ूल होता है, अल्लाह बेशुमार बंदों को बख्शता है। शब बारात पे हमारे यहाँ बड़ा एहतमाम किया जाता है। इबादतों का ज़ौक़, शब बेदारी, नमाज, तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार, मुनाजात, अक्सर लोग शब बारात पूरी रात इसी तरह गुजार देते हैं। हकीकत यह है कि शब बारात का ज़िक्र कुरान में कहीं नहीं है। बहुत सी हदीसें शब बारात के बारे में हैं, लेकिन अक्सर रिवायतें ज़ईफ़ हैं। लेकिन शब क़द्र शब बारात से बहुत बुलंद है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद में है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र के माने शब क़द्र, लैलतुल माने रात। बकसरत हदीसों में इसका तज़किरा है और सही हदीसों में इसका ज़िक्र है। तो शब बारात से कहीं ज़्यादा शब क़द्र का एहतमाम होना चाहिए। जो लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तवानाई और क़ुव्वत नहीं है, कम से कम इतना करें कि इशा की नमाज जमात से पढ़ें, फ़ज्र की नमाज जमात से पढ़ें और रात का कुछ हिस्सा कम से कम तहज्जुद में गुजार लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शब क़द्र का मुअत्तदबा हिस्सा उन्हें हासिल हो जाएगा। तब चंद रातें बची हैं। उन रातों में एहतमाम कीजिए। ये महीना रहमतों का महीना है, बख्शिशों का महीना है, सखावतों का महीना है, दरगाह दिली का महीना है। अक्सर लोग इस महीने में ज़कात देने का एहतमाम करते हैं, इस मकसद से कि इस महीने में हर अमल का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारा ईमान। लेकिन ज़कात के मसाइल भी बड़े नाजुक हैं। ज़कात बहुत बड़ा इम्तिहान है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। औलाद का जिक्र बाद में है, अब माल का जिक्र पहले है। ज़माना वो आ गया है कि माल के लिए लोग अपनी औलाद को छोड़ देते हैं और माल के लिए औलाद अपने बाप को छोड़ देता है। तो औलाद से बड़ी आजमाइश इस ज़माने में माल है। तो फरमाया क्या तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। फितना माने आजमाइश, इम्तिहान है। तो ये जब ज़कात देने का मरहला आता है तो वाकई इम्तिहान के दौर से आदमी गुजरता है। अरे इतना मैं दे दूंगा, 1 लाख है तो 2500 दे दूं, 10 लाख हो गया तो 25,000 दे दूं, अल्लाह ने मुझे 1 करोड़ का मालिक बना तो 2.5 लाख रुपया ज़कात दे दूं।
गर्मी के दिन में पसीने से शराबोर होकर चौक बाजार मैं करता रहा, रातों को मैं जागता रहा, मिन्नतें मैं करता रहा, बीमारी के आलम में भी मैं दौड़ता रहा, गरीबों को उठाकर दे दूं। बहुत बड़ा मरहला है। ये फितना उस वक्त पैदा होता है दिल में, और शैतानी वसवसा पैदा होता है दिल में जब ये ख्याल लेता है कि इस माल का मालिक मैं हूं। और जब ये ख्याल टूट जाता है, और ख्याल पैदा होता है कि इस माल का हकीकी मालिक अल्लाह है, तो इंशाअल्लाह ये वसवसा शैतानी खत्म ज़ाइल हो जाता है। हम इस माल के मालिक हैं ही नहीं, हमें तो अल्लाह ने अमीन बनाया है, बतौर अमानत के दौलत हमारे पास है। लेकिन उस अमीन का इतना बड़ा करम है, उस अमानत देने वाले का इतना बड़ा करम है कि उसने अमीन बनाया तो ये भी इजाज़त दे दी कि सही कामों में खर्च करते रहना, पाबंद नहीं रखा। एक शख्स हमें पैसा देता है रखने के लिए, तो देखो एक पैसा खर्च ना होने पाए, जितना दिया है जूं का तू उसके पास लौटाना होता है। मगर अल्लाह ऐसा मालिक है कि हमें अमीन बनाया है दौलत का, तो ये फरमाया कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक भी दे सकते हो, मगर सही तरीके से खर्च करना। 1000 बार अपनी मर्जी से खर्च करना, मगर एक बार मेरी मर्जी से खर्च करना कि साहिब निसाब हो गए तो इतना तुम्हें गरीबों को दे देना है। मालिक वो है, मगर हमें अपनी मर्जी का ताबे बना दिया कि अपनी मर्जी से खर्च करते रहना, मगर सवाब के कामों में खर्च करना, मुबाह कामों में खर्च करना, जिन चीज़ों की इजाज़त उन कामों में खर्च करना, और साल में एक बार मेरे हुक्म के मुताबिक मेरी मर्जी से खर्च कर देना। अगर ये मिजाज बन जाए तो कोई आजमाइश नहीं, कोई इम्तिहानी मरहला नहीं कि अल्लाह मालिक है, उसने इजाज़त दे दिया है, वही खर्च करना है। और जब उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च ना किया जाए और ज़कात अदा न की जाए साहिब निसाब होने के बावजूद, तो ये समझ लीजिए कि जितना माल है सब के सब बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गंदा माल हो जाता है। आदमी 1 करोड़ का मालिक है, 2.5 लाख रुपया उसे ज़कात देना है। 1 करोड़ के मुकाबले में 2.5 लाख की कोई अहमियत नहीं होती, 40वां हिस्सा है, 2.5% है। मगर इस रकम को अगर उसने रोक लिया तो सारा माल 1 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। उसकी मिसाल ये है, 1 कंडाल पानी, 1 कंडाल पाक पानी, साफ पानी, ताहिर पानी, मुताहिर पानी, पाक करने वाला और पाक खुद है, मगर चंद कतरे किसी ने पेशाब के डाल दिए तो सारा पानी गंदा हो जाता है ना। तो कोई आदमी अगर ज़कात का मालिक है, साहिब निसाब का मालिक है, और ज़कात नहीं देता तो उसका सारा माल बर्बाद हो जाता है। तो इस बात में बहुत ज़्यादा एहतियात होनी चाहिए, ख़ास तौर से औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि उनके पास अक्सर जेवर होता है, और जेवर होता है तो जेवर की मोहब्बत बहुत होती है, नकद पैसा नहीं होता, सोचते हैं मैं क्या करूं, उनको देना है, बहरहाल देना है। घर के जो सरपंच हैं वो देना चाहे दे दे, बाप हैं, शादी हो चुके तो उनके ससुर हैं, उनके शौहर हैं, एक साथ रहते हैं, अल्लाह ने उन्हें गुंजाइश दी है तो वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये समझ लीजिए, औरत मालिक है तो जरूरी नहीं कि वो शौहर दे ज़कात, जरूरी नहीं कि घर की गद्दी से उसकी ज़कात दी जाए। औरत मालिक है तो औरत पर देना फर्ज है। हाँ, अगर घर के लोग दे दें कि इनके पास पैसा क्या है, वो साथ में रहकर काम करती हैं तो हम दे देते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर घर से नहीं दिया जा रहा है, शौहर नहीं दे रहा है, या मालिक के बाप नहीं दे रहा है, शादी नहीं हुई है, या औलाद नहीं दे रही है, तो उसको देना फर्ज बनता है, चाहे वो जेवर बेच कर दे, मगर देना है। इसलिए कि जेवर पहनना एक शौक है, शौक फर्ज नहीं है। जेवर पहनना एक शौक है, ज़कात देना फर्ज है। शौक पे फर्ज को कुर्बान नहीं किया जा सकता कि ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो अब कहां से दें, आप जेवर बेच दीजिए, मत पहनिए, लेकिन है तो देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 ख़वातीन आई, उनमें से एक के हाथ में जेवर था, कंगन पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसकी ज़कात अदा करती हो? अभी नया नया ज़कात का हुक्म नादिल हुआ था, बहुत से लोगों तक ये बात नहीं पहुंची थी। जब हुक्म नादिल हुआ था तो रफ्ता रफ्ता ये बात पहुंचती है। उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, मैं ज़कात नहीं देती।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद करती हो कि जहन्नम की आग में इसे तपाया जाए और तुम्हारे बदन को इससे दागा जाए? कहा कि नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया कि इसकी ज़कात अदा करना पड़ेगा। बहुत से लोग का ये रुझान बनता है कि जो मुस्तअमल जेवरात हैं उनकी ज़कात नहीं है। औरतें जिन जेवरात को इस्तेमाल करती हैं उनकी ज़कात नहीं है। जो रखा हुआ है सोना उसकी ज़कात है, ये दुरुस्त नहीं। अनाफ क्या है कि जो मुस्तअमल जेवर है उसकी भी ज़कात है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो खातून आई थी वो कंगन पहनी हुई थी, इस्तेमाली जेवर था। फरमाया कि अगर इसे ज़कात नहीं अदा करोगी इस जेवर की तो जहन्नम की आग मुँह से तपाया जाएगा, तुम्हारे बदन को इससे दागा जाएगा, जहन्नम का अज़ाब दिया जाएगा। तो इस्तेमाली जेवर की भी ज़कात अदा करना है। ज़कात अदायगी में बड़ी बेहतियाती हमारे यहाँ हो रही है। जो मांगने आया उसे ज़कात दे दिया। किसको ज़कात देना है? ज़कात के मसारिफ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमा दिए हैं। उन ज़कात के मसारिफ में से दो मसारिफ बहुत अहम है। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए ज़कात है। कुछ लोगों ने कहा कि फ़ुक़रा उस गरीब को कहते हैं जिसके पास आज के खाने का भी नहीं है, और मिस्कीन वो है जिसके पास आज के खाने का है, कल का पता नहीं। और कुछ लोगों ने इसके बरक्स से कहा है, यानी इंतहा दर्जे के गरीब के लिए है, आज और कल के खाने का भी जिसके पास इंतजाम नहीं वो है। इसकी वसअत ये दी जाती है कि जो साहिब निसाब नहीं है उसको ज़कात दी जाती है, और जो साहिब निसाब है उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। अगर साहिब निसाब को आप ज़कात देते हैं कि बड़ा परेशान हाल मालूम होता है तो आपकी ज़कात अदा नहीं होती है। साहिब निसाब कौन है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी है। अगर सिर्फ सोना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे, अगर सिर्फ सोना है तो निसाब 7.5 तोला सोना बनता है। अगर सिर्फ सोना नहीं है, इतना कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसा है, कुछ माले तजारत वगैरह है, तो निसाब चांदी को बनाया जाता है। 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम। 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी होती है? तकरीबन 48,500 रुपया, 50,000 से भी कम। किसी औरत के पास अगर थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, थोड़ा सा पैसा है, जिसकी मालियत 48,500 तकरीबन हो जाती है, तो वो ज़कात लेने के लायक नहीं, उसे देना पड़ेगा। कोई औरत निकाब में आ गई, ज़कात मांगी, आपने दे दिया उठाकर, उसके पास इतना जेवर है और होता है उमूमन, ज़कात अदा ही नहीं होगी। कभी कभी तो मेरे जी में आता है कि मैं सख्ती के साथ मना कर दूं कि औरतों को ज़कात देना और औरतों को पैसा देना और भीख देना आप लोग बंद कर दीजिए। इन औरतों ने इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है। इस्लाम गदागरी का सख्त मुखालिफ है, इस बात को पसंद नहीं करता किसी के सामने हाथ फैलाया जाए। एक होता है ले लेना, एक होता है मांगना, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर किसी के पास आज के खाने भर का है तो उसके लिए जायज़ नहीं कि किसी के सामने हाथ फैलाए। आज के खाने का भर का है तो हाथ फैलाना जायज़ नहीं है। हाँ, कोई दे तो ले सकता है, लेकिन आज हो क्या रहा है, ऐसी ऐसी खवातीन आ जाती हैं कि एक औरत के बारे में मुझे मालूम हुआ कि उसके लड़के 10 पावलूम चलाते हैं, वो भीख मांगती है, और बचपन से मैं उस औरत को देखता आ रहा हूँ भीख मांगते हुए। और जब पूछा जाता है कि तुम्हारे लड़के तो इतना लूम चलवाते, तुम ज़कात मांगती हो, तो कहा कि अरे हमारे लड़के बड़े नालायक हैं, हमारी लड़कियों को नहीं करते तो हम ज़कात अपनी बच्चियों को कैसे हक अदा करेंगे? बच्चियां शादीशुदा हैं, उसकी जिम्मेदारी माँ के ऊपर नहीं है कि ज़कात मांग मांग कर उसके हक को अदा करे। कुछ खवातीन क्या है, शादी करना है, बच्ची की शादी करना है, आ जाएंगी तो देखा जाए कि शादी करना है, ठीक है, वो ज़कात लेने के लायक है कि नहीं है? बच्ची की शादी के लिए जेवर 1 लाख का बनवा के रख लिया है, वो ज़कात नहीं ले सकती है, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोस हो। ये नहीं कि गरीब है चलिए हम शादी में खर्च कर देंगे, शादी करा देंगे, नहीं, वो ज़कात के लायक है ही नहीं, आपकी ज़कात अदा नहीं हो रही है। 48,500 से कम की उनकी मालियत है, चाहे पैसा हो, चाहे जेवर हो, चाहे माले तिजारत हो, उससे कम है तो आप ज़कात दे सकते हैं, और उतनी रकम उनके पास इकट्ठा है और साल गुजर चुका है तो आप उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं।
इस बारे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। होता है कि रिश्तेदार में कोई गरीब है, अरे शादी करना है, चलिए हम शादी करा देते हैं, ज़कात की रकम से शादी करा दी, और उनके पास उतना है, जेवर 2 साल से पहले बनवा के रख चुके हैं, तो जेवर के मालिक तो अभी तक वही है ना। आप ज़कात की रकम से उनकी शादी नहीं करा सकती। खूब ध्यान रखिए, 48,500 का जो मालिक है, चाहे कुछ सोना हो, कुछ चांदी हो, कुछ पैसा हो, कुछ माल तिजारत हो, तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते और उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। अगर आप ज़कात दे रहे हैं उन्हें, तो उनकी ज़कात अदा नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है, बहुत से लोग होते हैं परेशान हाल, मंदे की वजह से परेशान हाली है। क्या है? हाउस टैक्स बढ़ गया, बिल्ली टैक्स इतना बढ़ गया। अब बेचारा रिश्तेदार है, मालूम हुआ कि इतना बिल्ली टैक्स है, इतना हाउस टैक्स है, चलो हम दे देते हैं, ज़कात की रकम से दे दिया। उसके यहाँ जेवरात इतने हैं कि वो साहिब निसाब है, तो ज़कात आपकी अदा नहीं हो रही है। खूब ध्यान में रखिए कि 48,500 का जो मालिक हो गया और साल गुजर गया है, चाहे मर्द हो औरत हो, वो साहिब निसाब है, उसको ज़कात लेना जायज़ नहीं और आपको उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। साल गुजरना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि रमजान ही में ज़कात फ़र्ज़ होती है, ऐसा कतई नहीं है। जब किसी के पास इतनी रकम हो जाए कि चांदी के निसाब को पहुंच जाए, यानी 48,500, साल में किसी महीने में पूरी हो गई 48,500, कहीं नोट कर लेना चाहिए। पहली बार इतना पैसा हुआ, उससे पहले नहीं था, 48,500 हो गया, यानी चांदी के निसाब के बगैर वो कम ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल जो है वो बयान कर रहा हूँ, कभी 50 भी हो सकता है, कभी 40 भी हो सकता है। चांदी की जो कीमत होगी घट्टा बढ़ता रहेगा निसाब। तो अगर कोई आदमी पहले गरीब था, 48,500 का जो मालिक हो गया, तो कहीं उस महीने को, उस तारीख को नोट कर ले। पूरा साल गुजर गया और साल जब गुजरा है फिर भी उतनी रकम या उससे ज्यादा रकम है, तो उसी दिन वो साहिब निसाब हो जाएगा। चाहे वो मुहर्रम के महीने में हो, चाहे सफर में हो, चाहे रबीउल अव्वल में हो, चाहे रमजान हो, साल गुजर गया उतनी रकम पर साहिब निसाब हो जाएगा। और जिस वक्त वो साहिब निसाब हुआ, जितनी रकम उसके पास थी उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। यानी शुरू में तो 48,500 में साहिब निसाब हुआ, और जब साल पूरा हो गया तो उसके पास 70,000 हो गए, तो 70,000 की उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब साल में चंद महीने ऐसे थे कि जिसमें कम भी हो गया तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि साल के अक्सर महीनों में वो निसाब के बराबर था कि नहीं, या शुरू और आखिर में वो निसाब के बराबर था कि नहीं। मसलन 10 महीने शुरू के ऐसे थे कि 48,500 उसके पास था, और 10 महीने के बाद उसकी रकम कम हो गई, 40,000 हो गई, तो वो साहिब निसाब नहीं माना जाएगा। शुरू और आखिर में अगर साहिब निसाब था तो वो साहिब निसाब मान लिया जाएगा, उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। जैसे किसी ने अपनी लड़की को जेवर दे दिया, तो जेवर मिलने के साथ वो साहिब निसाब नहीं होती, और जेवर दिया मालिक भी बनाया। देखिए, मालिक बनाने की बात मैं कर रहा हूं, मालिक होना जरूरी है। उसके बारे में मैं अभी ये मसला बतलाऊंगा कि मिल्कियत क्या होती है। लड़की की शादी हुई, जेवर दे दिया, तो जेवर मिलने के साथ वो साहिब निसाब नहीं होती। जब 1 साल पूरा गुजर जाए और वो निसाब के मुताबिक उसका जेवर हो और उसके पास कुछ पैसा वगैरह भी हो जो साहिब निसाब बना दे, तब उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाती है, ज़कात देना पड़ेगा। अब ये बुनियादी एक मसला मैं बतला दूं जिसको उर्फ कहा जाता है। उर्फ का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ इलाके में रिवाज क्या है। उर्फ की इस्लाम में बड़ी अहमियत होती है। जो लड़की को जेवर दिया जाता है, जो बहू को जेवर दिया जाता है, तो हमारे समाज का ये उर्फ है कि बहू को जो जेवर दिया जाता है उसका मालिक नहीं बनाया जाता। अगर कोई मालिक बना दे ठीक है, लेकिन कह देना चाहिए कि इसकी मालिक तुम हो। लेकिन आमतौर से बहू को मालिक नहीं बनाया जाता, पहनने के लिए आरियतन दिया जाता है। और इसकी सबसे ज्यादा वजाहत ये होती है, किसी वजह से अल्लाह वो मौका कभी किसी के घर में ना लाए, बहू का तलाक हो गया, तो वो शौहर या घर उसके ससुराल के अफराद उस जेवर को ले लेते हैं। ये ले लेना बतलाता है कि उर्फ ये है कि इसको मालिक नहीं बनाया गया है बल्कि पहनने के लिए दिया गया है।
अगर मालिक बनाया जाता तो ससुराल के लोग को यह हक नहीं है कि उसे वापस ले, वो मालिक हो चुकी है, तलाक हो गई, लेकर चली जाएगी जेवर। तो उर्फ ये है कि उसको मालिक नहीं बनाया जाता बल्कि पहनने के लिए आरियतन दिया जाता है। अब वो बहू ज़कात देने की हकदार नहीं है, चाहे उसका शौहर हो या ज्वाइंट फैमिली है तो घर का जो सरपरस्त है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसकी ज़कात अदा करे। ये बहू के बारे में हमारे इलाके का उर्फ है। लड़कियों के बारे में भी उर्फ कुछ ऐसा ही है। लड़की को जो ज़ेवर दिया जाता है वो भी इब्तिदान पहनने के लिए दिया जाता है, मालिक नहीं बनाया जाता। इसलिए कि शादी हुई, जल्दी ही लड़की का इंतकाल हो गया, कोई औलाद भी नहीं है, तो उम्मूमन ये होता है कि लड़की का बाप उसके जेवर को ले लेता है, कहीं कहीं छोड़ भी देते। लड़की के बाप का पूरा जेवर ले लेना बतलाता है कि पहनने के लिए दिया है, मालिक नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर मालिक बनाता तो उसका वारिस उसका शौहर हो जाता। तो उर्फ यह है कि लड़की को पहनने के लिए दिया है तो लड़की को जो जेवर दिया जाए, अगर मालिक नहीं बनाया है तो बाप को उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी, भाई ने दिया है तो भाई को ज़कात अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मालिक बनाए, बहू को मालिक बनाया है या बेटी को मालिक बनाया है तो साफ कह देना चाहिए कि मैं तुम्हें मालिक बना रहा हूं। मुझे याद है मेरी बड़ी बहन थी दिल्ली गढ़ी पर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब की वालिदा, तो वालिद गिरामी ने, शादी के कई साल के बाद की बात है, एक रोज बैठे थे तो वालिद गिरामी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें मालिक बना रहा हूं तुम्हारे जेवर का, आज से तुम मालिक हो, तुम्हें ज़कात अदा करना पड़ेगा। मैं अब तक ज़कात देता रहा हूं, मैंने अपनी लड़कियों को भी मालिक बना दिया, अब मैंने कह दिया कि इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तुम्हें मालिक बना दिया, तुम्हें ज़कात अदा करना पड़ेगा। तो साफ लफ्जों में आप लोग बात किया कीजिए। लड़की को मालिक बनाए तो कह दीजिए, वरना वो कहेंगे, वो सोचेंगे अब्बा दे रहे हैं और अब्बा सोचेंगे बेटी दे रही है, ना ये ज़कात अदा कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जिम्मेदार उसका बाप हो रहा है कि उसने बतलाया क्यों नहीं बेटी को। उसी तरह बहू को मालिक बनाया जाए तो फिर उनको बतला दिया जाए। लेकिन ये सोच लीजिए कि बहू को मालिक बनाया है तो आप ले नहीं सकते, आप उसमें से ले नहीं सकते। अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो गई तो पूरा जेवर लेकर जाएगी। बहुत ऐसा भी होता है कि बड़े भाई लड़के की शादी हुई है, उसको जेवर दे दिया, दूसरे की शादी हुई जेवर दे दिया, तीसरे की शादी होने वाली है तो जेवर है नहीं, कुछ परेशानी है तो बड़े बहू का जेवर पहना दिया जाता है या सबके जेवर लेकर थोड़ा छोटा जेवर कर दिया जाता है। ये सब करने का आपको हक नहीं है। तो मालिक बनाने से पहले 1000 बार सोचिएगा, फिर आपका कोई हक है ही नहीं। हाँ, अगर वो दे दे खुद से तो अलग बात है कि छोटे देवर की शादी है, इंतजाम नहीं हो सका तो वो अपना जेवर दे दे कि नहीं छोटे को पहना दीजिए या ये कर दीजिए, इसमें से कम कर दीजिए। ये उनकी मोहब्बत की बात है, आप ले नहीं सकते हैं। तो साफ साफ घर में बात कीजिए कि मालिक बना रहे हैं कि पहनने के लिए दे रहे हैं। अगर पहनने के लिए दे रहे हैं तो आपको ऊपर लाजिम है कि आप ज़कात दें। दूसरी बात ये, बैंक में जो पैसा है वो आपका है, आपने जो फिक्स किया है वो आपका है। ज़कात देने से पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। आपकी साड़ी कहीं रखी हुई है वो आपकी है, आपके घर में जो साड़ी है वो आपकी है, जो डी का माल है वो भी आपका है। कुछ रकम ऐसी होती है कि फंस गई है, मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं, मिलने की कोई उम्मीद नहीं। आपको चाहे आपके कारीगर के पास है या किसी को दे दिया है, पैसा मिलने वाला नहीं है, या वो जिसके पास साड़ी दे दी है वो लाताइल बिल्कुल हो गया है, देने की उम्मीद नहीं, तो आप चाहें तो उसकी ज़कात को रोक सकते हैं वक्ती। लेकिन अगर 5 साल के बाद रकम मिल गई तो 5 साल की जोड़कर आपको ज़कात देना पड़ेगा। 2024 में है, रकम फंसी हुई है आपकी, आपको उम्मीद है कि नहीं मिलेगी, आप ज़कात चाहे तो ना दें। लेकिन अगर 2030 में दे दिया तो 24 से 30 तक की जितनी ज़कात होती है हर साल की जोड़नी पड़ेगी, एक साथ उस ज़कात को अदा करना पड़ेगा आपको। उसी तरह कारीगर के यहाँ या किसी को कर्ज के तौर पर दिया है और उम्मीद है कि नहीं मिलने वाला, आप चाहे तो ना दें, लेकिन जब मिल जाएगी तो सारे सालों की आपको ज़कात जोड़कर देना पड़ेगा। इस बात को अपने ध्यान में रखें। कुछ रकम ऐसी होती है हम लोग के यहाँ, चूँकि सनती शहर है कि घर में माल फंसा हुआ है और आधे दाम का भी नहीं बिकता है, तो
तो आप अंदाज लगा दीजिए कितने का बिकने वाला है, उस हिसाब से ज़कात अदा कर दीजिए। लागत से कम का बिकने वाला है, आधे दाम का मिलने वाला है, 25% बिकने वाला है, तो उसका अंदाज लगा लीजिए और 30 ज़कात अदा कर दीजिए। और जो किसी कीमत का नहीं है, कि बिकने ही वाला नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते उसे खैरात कर दीजिए, अल्लाह के वास्ते उसे खैरात कर दीजिए। जब आपको अंदाज ये कि बिकने ही वाला नहीं, जगह फंसी हुई, तो दे दीजिए, उसको ज़कात में शामिल मत कीजिए। ज़कात देने में एक बात का बहुत ध्यान होना चाहिए कि जो आपके सबसे करीबी लोग हैं उनको अहमियत दीजिए। घूम घूम कर ज़कात लेने वाले के ज़कात देने में आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिए। एक दो नहीं, ना जाने कितने व्हाट्सएप आ गए कि गैर मुस्लिमीन आज ज़कात मांग रहे हैं। गैर मुस्लिम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात के अलावा दूसरी रकम दी जा सकती है। हिंदुस्तान का ऐसा माहौल है कि गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात बहुत हैं और मोहब्बत का ये माहौल होना भी चाहिए। हिंदुस्तान की वतनियत का ये तकाज़ा ये है कि गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात हैं तो उसका लिहाज किया जाए। आपके यहाँ कोई कारीगर है गैर मुस्लिम, उसको ज़रूरत है पैसे की, गरीब है, लाचार है, बीमार हो गया, तो आप ज़कात की रकम मत दीजिए, दूसरी रकम आपको देना पड़ेगा और मदद करना हो चाहिए। ये इंसानी तकाज़ा है कि आप मदद कीजिए। उसी तरह आजकल बहुत से गैर मुस्लिम धोखेबाज गैर मुस्लिम घूम रहे हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है, 3 महीना पहले से दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और वो 3 कोना रुमाल कांधे पर, हाजी रुमाल लेकर घूमते हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है। तो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, धोखा दिया जा रहा है। तो ऐसे अनजान लोगों को ज़कात देने से बाज रहिए, मत दीजिए ज़कात। अरे ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं कि शर्म भी आती है, अफसोस भी आता है, गुस्सा भी होता है। अभी आपके गुलगड्डा का एक वीडियो मैंने देखा था, निकाब है और वहां जाके जब उतारते हैं तो निकाब के नीचे से एक जवान लड़का निकलता है। जवान लड़का निकाब ओढ़कर ज़कात मांग रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुस्से का इजहार होना चाहिए। इस्लाम को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत से अनजाने लोगों को ज़कात देने से रुकिए। ठीक है, आप देना ही चाहते हैं, दरवाजे पर आ गए हैं, तो ज़कात के अलावा कुछ रकम रखिए, उसमें से दिया कीजिए। ज़कात उन लोगों को दिया कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। माह रमज़ान आया, साइकिल पर लाउड स्पीकर बांधा, हाथ में माइक लिया, लेकर घूमना शुरू हो गए। फला मस्जिद के लिए चंदा, फला मस्जिद के लिए चंदा, फला मस्जिद के लिए चंदा। मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती है, मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती है। तो ज़कात की रकम अगर मस्जिद में देना ही हो, मस्जिद में रकम देना ही हो, तो ज़कात की रकम मत दीजिए, उसके अलावा रकम दीजिए। ज़कात की रकम मस्जिद में नहीं दी जा सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से इलाके से खबरें आई, जैसे जौनपुर वगैरह से। एक ज़माना था कि हर साल जौनपुर के लोग आते थे, हर साल लाउड स्पीकर लेकर घूमना शुरू कर देते थे। मस्जिद तामीर हो रही है जौनपुर में, यहाँ तक कि जौनपुर के लोगों को ऐलान करना पड़ा, अखबार में ऐलान किया गया कि जो लोग जाते हैं वो गलत है, हमारे इलाके में ऐसी कोई मस्जिद नहीं बन रही है। अखबार में ऐलान उन लोगों ने किया है कि बदनाम किया जा रहा है हम लोगों को। मैं सोचता हूँ कि जौनपुर के लोग इतने गरीब तो नहीं है कि मस्जिद बनवाने के लिए बनारस में आएंगे। ये तो वहां के लोगों का काम था। मस्जिद में मार्बल लगवाना, मस्जिद में टाइल्स लगवाना, मस्जिद में खूब ऊंचे मनारे बनवाना, ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए रकम दूसरे शहरों में जाकर मांगी जाए। अरे इलाके के लोग या ज्यादा से ज्यादा उस शहर के लोग मिलकर वो मस्जिद तामीर कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा इस बारे में हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हमदर्दी किनके साथ है? जिनको आप जानते हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मोहल्ले के लोग हैं, जो आपके ताल्लुकाती हैं, जो आपके यहाँ के कारीगर हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके बारे में मालूम कीजिए कि हाँ ज़कात लेने के लायक तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बज़ाहिर उनके यहाँ 1-2 लोन भी नज़र आता है, मगर उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। जब कर्ज अदा करके निसाब के बकदर उनके पास रकम रहती है और साल गुजर जाता है, तब तो वो साहिब निसाब है, वरना नहीं है। कई किस्म के कर्ज किसी के ऊपर हो गए और बज़ाहिर तो नज़र आता है कि नहीं काम भी हो रहा है, मगर कर्ज इतना है कि अगर कर्ज अदा कर दे तो उनके पास कुछ नहीं बाकी रहेगा। तो ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है।
अक्सर लोग ये पूछते हैं, भाई अपने भाई को ज़कात दे सकता है? यकीनन दे सकता है। ज़कात किसको नहीं दी जा सकती? एक उसूली बात याद रखिए, अपनी अस्ल को और अपनी नस्ल को ज़कात नहीं दे सकते आप। अस्ल क्या है? सबसे बड़ी अस्ल है बाप और माँ, और फिर उनकी अस्ल के अस्ल हैं, यानी बाप की अस्ल है दादा और दादी, उससे ऊपर तक। आमतौर से तो परदादा परदादी होते नहीं हैं तो ठीक है, उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। उसी तरह माँ हमारी असलें हैं, और माँ की जो असलें हैं यानी हमारे नाना, हमारी नानी, हमारे परनाना, हमारी परनानी, उनको ज़कात आप नहीं दे सकते। अगर वो ज़रूरतमंद है तो आप उनकी मदद कीजिए, ये खिदमत होगी। आपका फर्ज बनता है कि उनकी मदद कीजिए, ज़कात से नहीं, अपनी असले रकम से। उसी तरह जो नस्ल है यानी बेटा बेटी, बेटा से जो औलाद चली, पोता है, पोती है, परपोता है, परपोती है, उसको ज़कात नहीं दे सकते। अगर ज़रूरतमंद हैं तो आप मदद कीजिए, आप किफ़ालत कीजिए, आप ज़कात नहीं दे सकते। उसी तरह बेटी है, बेटी से जो नस्ल चली है यानी नवासा है, नवासी है, पर नवासा है, पर नवासी, अगर ज़रूरतमंद है तो आप उनकी मदद कीजिए और किफ़ालत कीजिए। ज़कात की रकम नहीं दे सकते, तो अपनी अस्ल को नहीं दे सकते, अपनी नस्ल को नहीं दे सकते। शौहर बीवी को नहीं, बीवी शौहर को नहीं। जैसे शौहर गरीब है, बीवी के पास जेवर है, वो साहिब निसाब है, तो अब चाहे कि हम शौहर को दे दें, नहीं दे सकते। इसलिए कि अगर शौहर या बीवी में से कोई गरीब है तो शौहर का फर्ज होता है कि बीवी की कफालत करे, बीवी का पूरा ध्यान दे। और बीवी के पास है शौहर गरीब है तो बीवी का फर्ज बनता है कि अपने शौहर की मदद करे, जरूरत पड़े तो अपना जेवर बेच दे, मगर अपने शौहर की मदद करे, उसकी गुर्बत में उसका साथ दे। तो शौहर बीवी को नहीं, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, अपनी अस्ल को ज़कात नहीं दे सकते, अपनी नस्ल को नहीं दे सकते। भाई है, बहन है, खाला है, फूफी है, उनके बच्चे हैं, इनको आप ज़कात दे सकते हैं, बल्कि अगर मुस्तहिक़ तो सबसे पहले उनको ज़कात दी जाए। और उनको 100-200 वाली ज़कात नहीं देना है, अच्छी खासी रकम दीजिए कि उनकी परेशानी दूर हो जाए। आम मिजाज है कि 100-200 आदमी को ज़कात देना। कुछ लोग तो भीड़ लगाते हैं, फला तारीख को आना, 23 तारीख को आना, तो पता चला कि सामने की पूरी गली भरी हुई है। बचा कीजिए इन चीज़ों से, दिखावा हो जाता है, नहीं होना चाहिए। ये तो छुप कर देने की चीज़ें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग हैं कि उस दिन अर्श इलाही के साए में रहेंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक आदमी वो भी है कि अल्लाह की राह में खर्च किया तो दाहिने हाथ से जो दिया है बायां हाथ जानता भी नहीं। ये तो ज़कात के लिए नहीं, आम सदक़ात के लिए है, वरना ज़कात में तो जानना ज़रूरी है कि कितना दे रहे हैं, तभी तो हिसाब लगेगा। ये हिसाब किताब की चीज़ है, मगर ये कि लोग जाने, लोग को नहीं जनाना है, बस हमारा खुदा तो जानता है, इतना ही काफ़ी है। एक और अहम मसला बतला दूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई को अगर ज़कात दे, बहन को अगर ज़कात दे, फूफी को दे दे, खाला को दे दे, चाची को दे दे, चचा को दे दे, तो क्या बतलाना ज़रूरी है? नहीं, कतन ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत करीबी हैं तो ज़कात का जुमला भी अदा मत कीजिए। अरे भाई ये लीजिए, आपको तोहफा है, आपको हदिया है, त्योहारी है बच्चों के लिए, ये कहकर आप दे दीजिए। उसी तरह अगर कोई उस्ताद गरीब है तो शागिर्द दे दे तो ज़कात का लफ्ज़ अदा ना करे। पीर अगर गरीब है, मुरीद दे रहा है ज़कात की रकम, तो ये लफ्ज़ ना, नज़र आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शागिर्द अपने उस्ताद से कहे मैं नज़र पेश कर रहा हूँ, तोहफा पेश कर रहा हूँ, इस तरह, ताकि उनके दिल को ठेस ना लगने पाए। इस्लाम दिल जोड़ने का क़ैल है, दिल तोड़ने का क़ैल नहीं है। ये लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहिए, बस दिल में नियत होनी चाहिए कि हम ज़कात की रकम दे रहे हैं। अब ये बात आ गई तो एक मसला और याद आ रहा है। अगर किसी को आपने ज़कात दी और ज़कात देने के बाद आपके दिल में नियत नहीं थी, बस यूं ही पैसा उठाकर दे दिया, तो वो ज़कात की रकम नहीं हुई। ज़कात देने के बाद ज़कात की नियत होना ज़रूरी है। पैसा रखा था, आपने दे दिया किसी को, हाँ, अगर ज़कात की रकम इलाहदा आपने करके रख दिया पहले ही से, कुछ ऐसा होता है कि ज़कात ज़्यादा देना है किसी को और उनके पास साल के साल लोग आते रहते हैं ज़रूरतमंद, तो कुछ रमज़ान में अदा कर दिया, कुछ किनारे रख दिया। किनारे रख देगा तो इंशाअल्लाह ज़कात रमज़ान में देने का पूरा सवाब मिलेगा, चाहे दूसरे महीने में भी दे, लेकिन उस पैसे को अपने कारोबार में या किसी ज़रूरत में ना लगाएं। रख दिया किनारे तो रख दिया, वो ज़कात की रकम है।
अब वो चूंकि नियत करके रख दिया है, किसी को दे रहे हैं और उस वक्त नियत नहीं की तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर इरादा नहीं किया है, जैसे कोई आदमी मांगने के लिए आया, जरूरतमंद, आपने देखा जेब पे हाथ डाला और दे दिया, उस वक्त ज़कात की नियत नहीं थी तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। बाद में ये सोच रहे कि मैंने जो दिया है वो ज़कात की है, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। देने के वक्त नियत होना ज़रूरी है, इस बात का बहुत ध्यान होना चाहिए। लेकिन उनसे कहना कि ये ज़कात की रकम है ज़रूरी नहीं है। दिल में नियत कर लिया कि हम ज़कात की रकम दे रहे हैं, काफ़ी है, और अपने करीबी लोगों को दीजिए, तो कभी भी ये लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहिए, क्योंकि उसके दिल को ठेस लगेगी। ख़ास तौर से वो लोग जिनको अल्लाह ने कभी नवाजा था, वक्त ने पलटा खाया, आज गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़कात लेने के मुस्तहिक हो गए, उनके सामने तो कोई लफ्ज़ भी नहीं आना चाहिए। दिल बड़ा टूटता है उस शख्स का, वो लफ्ज़ ज़कात का नहीं आना चाहिए, बल्कि मोहब्बत के तौर पर कोई जुमला इस्तेमाल कीजिए कि ये आपको हदिया है, ये आपको तोहफ़ा है, बुजुर्ग है तो नज़र का लफ्ज़ पेश कीजिए, या कहिए बच्चों के लिए ईदी है, इस तरह का लफ्ज़ बोल दीजिए। तो उनका दिल, जानते हैं वो कि हमें क्या दिया जा रहा है, मगर एक ढारत बंधी रहती है। ये मालूम करना ज़रूरी है कि वो ज़कात लेने के लायक है कि नहीं। अगर किसी के बारे में शुबा है ज़कात लेने के लायक है कि नहीं, तो तहक़ीक़ कर लीजिए और उससे तहक़ीक़ कर लीजिए कि देखिए ये रकम हम देना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स से आया और कहा कि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, बिजली टैक्स है, या और किस्म की मजबूरियाँ हैं, शादी ब्याह करना है बच्ची की, आप ज़कात की रकम देना चाहते हैं और आप तज़ब्ज़ुब में है कि ये साहिब निसाब है कि नहीं, तो आप उससे तहक़ीक़ कर सकते हैं कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि नहीं, इतनी रकम है कि नहीं, इतना जेवर है कि नहीं। अगर वो साहिब निसाब हो रहे हैं तो आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। अगर फिर भी मालूम हो कि नहीं वो साहिब निसाब नहीं है, तो आप ज़कात दे सकते हैं। यानी तहक़ीक़ के लिए आप पूछ सकते हैं, तहक़ीर के लिए नहीं, तहक़ीर के लिए नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको आप ज़कात देते हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कभी एहसान मत जतलाइएगा। आपसे सख्त इख्तिलाफ भी किसी मौके पर हो जाए, मुकाबला हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो वो लफ्ज़ कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको ज़कात दी है, आपके फलां ज़रूरत मैंने काम किया है। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्न वल अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदक़ात को तकलीफ देकर और एहसान जतलाकर ज़ाया मत करो, बर्बाद मत करो। कभी आपने उसका जिक्र कर दिया एहसान के तौर पर कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, या तकलीफ उसे पहुंचाइए, ईज़ा पहुंचाइए, आपकी ज़कात, आपका सदका, आपका खैरात सब ज़ाया होता है, बर्बाद हो जाता है, कुछ काम देने वाला नहीं है। अरे वह फ़ुक़हा ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स ज़कात लेने के लिए आया है या आपने ज़कात जाकर दे दी, तो उस दिन कम से कम उससे कोई काम मत लीजिए। जैसे मान लीजिए गरीब आदमी है, आपके यहाँ का कारीगर नहीं है, खादिम नहीं है, नौकर नहीं है, गरीब आदमी है, ज़कात आपने दी, रमज़ान के अलावा कोई दिन है, आपको प्यास लगी है, आपने अरे ज़रा पानी उठा कर दे दो, तो जग में से ज़रा पानी, मना किया है फ़ुक़हा ने। इतना काम भी उससे मत लीजिए, इतना काम भी उस दिन मत लीजिए, फिर बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जिस वक्त दिया है तो इतना काम भी उससे मत लीजिए। बहुत नाजुक मसला है ये। तो ज़कात देने के वक्त इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो साहिब निसाब तो नहीं है, और जो साहिब निसाब है उसको ज़कात भी अदा करना है, उसको सदक़ा फ़ित्र भी अदा करना है, उसको कुर्बानी भी करना है। जो औरतें ज़ेवरात की बड़ी दिलदादा है, उस बात को ज़हन नशीन कर ले कि अगर आप साहिब निसाब हैं और आपके घर के लोग ज़कात अदा नहीं करते आपके ज़ेवर की, आपके शौहर नहीं देते, जबर नहीं है, आपके गद्दी के लोग नहीं देते, जबर नहीं है, आपको देना पड़ेगा। ज़कात भी देनी पड़ेगी, सदक़ा फ़ित्र भी आपको अदा करना पड़ेगा, और कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। तो ज़ेवर का शौक़ बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है दूसरों के लिए, मगर ये सोचिए कि ज़ेवर के शौक़ के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। मेरी वालिदा थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ईद ऐसा का मौका आता था, घर में कुर्बानी का जानवर आया तो हम लोग लेते आए, कहीं नहीं मेरा पैसा लो, मेरे लिए अलग से लाओ। अपना पैसा देती थी, हम लोग चाहते थे कि लाए हैं तो उसमें अम्मा को भी शामिल कर, नहीं मेरा पैसा लो। मेरी बड़ी बहन मेरे घर ही रहती थी, वो भी आखिरी साल तक
उन्होंने खुद अपना पैसा दिया और कहा कि नहीं मेरा जानवर लाओ, साहिब निसाब थे। तो ज़ौक़ तो ये होना चाहिए कि ज़ेवर से मोहब्बत एक फितरी बात है, मगर उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह और रसूल के फ़र्ज़ से मोहब्बत होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ेगी तो अपना ज़ेवर बेच देंगे, कम कर देंगे, मगर ज़कात अदा करेंगे, कुर्बानी करेंगे, सदका फित्र देंगे। तो इस बात का एहतमाम करना चाहिए। सदका फित्र हर साहिब निसाब अपनी जानिब से भी दे, अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से भी दे। देखिए हम लोग के यहाँ ज्वाइंट फैमिली चलती है, बाप बेटा पोती पोता सब एक साथ रहते हैं उमूमन। तो अगर मिलजुल कर कारोबार जब कर रहे हैं सब लोग, तो घर के जो सरपरस्त हैं चाहिए कि अपनी बालिग औलाद की जानिब से भी दे, उन्हें मुतला कर दे कि मैंने सदका फित्र अदा कर दिया है, मगर फ़र्ज होता है नाबालिग औलाद की जानिब से। उसका निसाब ये है 2 किलो 45 ग्राम गेहूं है, 4 किलो 90 ग्राम जौ है, या किशमिश है, या छुआरा है, या पनीर है। यानी ये गेहूं कम है और ये चीज़ें ज़्यादा हैं। ये क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जौ की और पनीर की और छुआरा की और किशमिश की कीमत कम थी, गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा थी। आज तो उल्टा हो गया है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गेहूं की कीमत बहुत ज़्यादा थी, पनीर की जो कीमत थी, किशमिश की जो कीमत थी, छुआरा और खजूर की जो कीमत थी और जौ की जो कीमत थी, उससे ज़्यादा कीमत गेहूं की थी। बहुत अमीर लोग उस ज़माने में गेहूं खाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जौ की रोटी खाई, कहते नानी जमी पर गुजर बसर किया। नानी जमी यानी जौ की रोटी पर, खुद सब खुद जौ की रोटी खाते थे। ये गरीबों का खाना था और गेहूं बहुत कीमती चीज़ होती थी। बहुत अमीर सरमायादार लोग गेहूं लाते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से कम अरब के लोगों को मैसर होता था। अरब में गेहूं नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से दूसरे ममालिक से आता था, तो बड़े अमीर कबील लोग खाया करते थे, इसलिए वो निसाब। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी के ज़माने का जो निसाब है वो हमेशा राइज रहेगा। तो गेहूं 2 किलो 45 ग्राम और 4 किलो 90 ग्राम जौ हो, या पनीर हो, या किशमिश हो, या छुआरा हो, या उसकी रकम हो, ये है सदका फित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग जो बतलाया है उसमें एक हिकमत है कि आदमी अपनी सलाहियत के मुताबिक अदा करे। अब हर आदमी गेहूं के मुताबिक अदा करना पड़ेगा तो हो तो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने बकसरत आपको नवाजा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि गेहूं ही को सदका फित्र का निसाब हम बना लें। ये तो आम लोगों के लिए है। लेकिन अल्लाह ने ज़्यादा नवाजा है तो कोई जौ के मुताबिक बना ले, कोई पनीर को अपना मियार बना ले, कोई छुआरा को अपना मियार बना ले, कोई किशमिश को मियार बना ले, जिसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो, गेहूं पर इक्तफा ना किया जाए। ये भी अल्लाह के रसूल की बड़ी रहमत है कि हम सब के लिए बहुत से ऑप्शन रख दिए हैं कि ये भी कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, और जब्र नहीं किया कि एक ही चीज़ पर हो, जब्र नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन खोल दिया है। ये अपने मिजाज के मुताबिक आदमी सदका फित्र अदा करे। नमाज ईद में आने से पहले पहले सदका फित्र अदा कर लेना चाहिए। अगर सदका फित्र अदा नहीं करेगा आदमी तो उसकी नमाज भी पूरी नहीं होगी, और जब तक सदका फित्र अदा नहीं करता है उसका रोज़ा मुअल्लक रहता है, आसमान और ज़मीन के दरमियान। आदमी साहिब निसाब है तो सदका फित्र जब अदा कर लेगा तब अल्लाह की बारगाह में रसाई होती है। बेचारा गरीब दिल महसूसता है कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया, देता तो मैं भी सदका फित्र अदा करता, देता तो मैं भी ज़कात अदा करता। उसका कर्ब अपनी जगह, उसका दर्द अपनी जगह, उसका अफसोस अपनी जगह, मगर खुदा ताला कितना करीम, कितना कारसाज, कितना रहीम, कितना हाजत रवा, कितना मुश्किल कुशा है, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। गरीबों का कितना लिहाज है। कुछ हक़ाइक़ को जब सामने रखती है तो गुर्बत एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत महसूस होती है, और लगता है कि अमीरी से बड़ा दर्जा गरीबी का है। एक आदमी साहिब निसाब है, रोज़ा रखा, पूरे खुलूस के साथ रोज़ा रखा, जितने दिन अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया था 29 दिन या 30 दिन, उतना रोज़ा रखा, मगर अल्लाह की बारगाह में वो रोज़ा पहुँचा नहीं जब तक कि उसने सदका फित्र अदा नहीं कर लिया। चूँकि साहिब निसाब, उसका रोज़ा आसमान ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहा है,
जब तक सदके फितर अदा नहीं किया, रोजा अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचा। मगर गरीबों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये मुस्तफ़ा के रहमतुल्लिल आलमीनी है कि गरीब ने रोजा रखा, जैसे ही रोजा रखा अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया, सदका फितर का और ईद का इंतजार नहीं हुआ है। तो गरीबी भी अल्लाह के रसूल की बड़ी, गरीबों के साथ अल्लाह के रसूल की बड़ी नवाजिश है और बड़ा करम है कि जैसे ही रोजा एक गरीब ने रखा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है, पहुंच गया है, बारियाबी हासिल हो गई हो उसे। तो अपनी गरीबी पे तासुब मत करो, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानो, उनकी बारगाह में सलात व सलाम की नजरें पेश करो। मेरी अजीज़ों, चंद दिन बाकी रह गए हैं इस मौसम बहार के। रहमतों के फल जितने चाहिए अपने दामन में ले लीजिए। रहमत वाला आशरा पहला आशरा था, मग़फ़िरत का आशरा दूसरा आशरा था, जहन्नम की रिहाई का आशरा ये तीसरा आशरा है। नेक चलनी के ज़रिया, पाकीज़गी के ज़रिया, तिलावत के ज़रिया, सदक़ात के ज़रिया, खैरात के ज़रिया, पाकीज़ा अमाल के ज़रिया अपनी गर्दन को छुड़ा लीजिए जहन्नम से। रोइए अल्लाह की बारगाह में, तलब की इल्हाओ जारी कीजिए, दुआ मुनाजात कीजिए। और मेरे अजीज़ों, नौजवानों, ख़ासतौर से तुमसे कहता हूँ कि देखो, चंद दिनों के बाद ईद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि अल्लाह से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है इस माह रमज़ान में वो रिश्ता टूट जाए। शैतान खोल दिया जाएगा। जैसे ही ईद का चाँद नजर आएगा, खुशियाँ तुम्हारे घरों में उतर आएंगी, मगर शैतान खोल दिया जाएगा। बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, राह हिदायत से हटाने के लिए शैतान खोल दिया जाएगा। जहन्नम के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन अहद कर लेना, अहद कर लेना, अब शैतान के बहकावे में हम नहीं आएंगे। शैतान बंद था, हम इबादतें करते रहे, शैतान खुल जाएगा तब इबादतें करते रहेंगे। जहन्नम का दरवाज़ा बंद था तब भी जहन्नम से बचते रहे, जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया है तब भी जहन्नम से बचते रहेंगे। तुमने जो नेकियों की खेती लगाई है उसमें आग मत लगाना। तुमने जो हसनात का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है उसे जलाना मत। ऐसा ना हो जाए कि ईद की भुलभुलैयों में, खुशियों में जो सरमायाकारी तुमने नेकियों की है, तक़वा शारी की है, उसको बर्बाद कर डालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। ऐ ईमान वालो, उस औरत की तरह मत हो जाओ जिसने धागा बटाए फिर उसके बाद उसे काट कर रेज़ा रेज़ा कर दिया है। बहुत ख्याल करना इस बात का। फिर अपने नौजवान भाइयों से मैं एक बात और कहूँगा, सख्ती के साथ कहूँगा कि ये घूमने फिरने का मिजाज बंद कर दें। खुद भी घूमना फिरना, औरतों को लेकर घूमना फिरना बंद कीजिए। हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं। इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। कुछ साजिशी ताकतें इस बात पर आमादा हैं कि किस तरह फसाद बर्पा किया जाए, उसके लिए आपको आला कार बनाया जाएगा। ये नौजवान जिसकी रगों में शबाब की लहरें दौड़ रही हैं, जवानी का जोश है, कुछ क्या हम चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाए? क्या घूमना फिरना और तफरी भी बंद कर दें उनके डर से? अपने लिए मत सोचिए, पूरी कौम के लिए सोचिए। एक नौजवान को कहीं मार डाला जाता है, वो एक नौजवान का मसला नहीं होता, पूरी कौम का मसला बन जाता है। फसाद का जो लावा दहकता है तो पूरी कौम को बर्बाद कर देता है, पूरी बस्ती को जलाकर रख देता है। अपने लिए जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा अपने इलाके के लिए सोचिए, अपने मुसलमान कौम के लिए सोचिए, अपने मज़हब के मानने वालों के लिए सोचिए। घूमना ज़रूरी नहीं है। अपनी बस्ती को, अपने इलाके को, अपनी कौम को, पूरे हिंदुस्तान को नफरत की आग से बचाना फ़र्ज़ है। तफरी करना ज़रूरी नहीं है। अपने मुल्क को सजाना और बर्बादी से बचाना ये ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें और आपको आला कार बनाया जाए। अपने कदमों को रोकिए। जैसे अपनी ख्वाहिशात पे आपने बंद बांधा था माह रमज़ान में, अपनी ख्वाहिशात को बांध कर रखिए। ये नहीं कि बस ज़रूरी हो गया है। हाँ, आप घूमना चाहते हैं तो जन्नत के बागात पे घूमिए। और जन्नत का बाग क्या? ये मस्जिद है, ये जिक्र की महफिल है। क्या आप घूमते हैं पहाड़ी इलाकों में? क्या रखा है? क्या रखा है इन पहाड़ी इलाकों में? क्या है दरिया की सैर में? क्या है ऊंचे ऊंचे मकानात में? क्या है ऊंचे मोहल्लात में? क्या है होटल और रेस्टोरेंट में? क्या है बड़े बड़े शहरों में? घूमना है तो रियादुल जन्ना में घूमिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ये मस्जिदें जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हैं, जन्नत के बागात में से बाग है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फतऊ, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। कहा गया कि या रसूलल्लाह ये क्या है? कहा कि हिलक़ुल ज़िक्र, ज़िक्र इलाही के हलक़े हैं।
इन बात कुछ हल्के तैयार कीजिए, जिक्र अल्लाह के जिक्र किया कीजिए, अल्लाह की बातें कीजिए, मुस्तफ़ा की हदीसें सुने सुनाए कीजिए। ये जन्नत की क्यारियाँ है, ये दुनिया के बागात में क्या है, ना दुनिया रहेगी ना दुनिया के बागात रहेंगे। हिलक़ु ज़िक्र, जिक्र के हल्के। ये त्यौहार का मौका रहेगा, आप लोग खाली रहेंगे, मस्जिदों में बैठ जाइए। कुछ उलमा से कहिए हज़रत आप थोड़ा सा आधा घंटा टाइम दे दीजिए, फला मस्जिद में आप तशरीफ़ लाइए, हम लोग भी बैठेंगे। वो अल्लाह रसूल की बातें कर देंगे। फिर देखिए, ये दुनिया में आप घूमेंगे तो गुमराही का सामान करेंगे, अल्लाह के बाग में आएंगे तो जन्नत के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। बचिए, बचिए और बचाइए, अपनी पूरी कौम को बचाइए। हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। मस्जिद मदरसों के बारे में जो फैसला आ गया उससे आप वाकिफ़ हो गए होंगे, कितना ख़तरनाक मनसूबा है। और आज का नहीं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूँ, सालों से ये बात कह रहा हूँ कि मदरसों के ऊपर तलवार लटक रही है। फैसला आ गया, फैसला आ गया, एड बंद हो गई, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस लायक बनाया है कि मुसलमानों के चंदे से मदरसे चले। लेकिन यही नहीं कहा गया है, मदरसों में आप अपनी मजहबी तालीम भी नहीं दे सकते। वो बोर्ड का जो उनका निसाब होगा, उस बोर्ड के मुताबिक आपको तालीम देना है। आप अपने मन मुताबिक तालीम नहीं दे सकते। उनके बोर्ड और उनका निसाब जो होगा उसके मुताबिक आपको तालीम देना पड़ेगा। ये खतरनाक चीज़ है। एड बंद हो जाना कोई बात नहीं है। दुआएं दीजिए हज़रत वालिद गिरामी सिराजुल आरिफीन को। जब मदरसा ज़ालुम कायम किया था उस जमाने में मौलाना शब्बीर अहमद गौरी अरबी फारसी बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने वालिद गिरामी से बहुत कहा कि मौलाना कौसर साहब आप अपने मदरसे को एड करा लीजिए, अब बहुत आसानी से होगा। अगर वालिद साहब चाहते तो बनारस का सबसे पहला मदरसा ज़िया-उल-उलूम होता जिसको एड दिया गया, लेकिन वालिद साहब ने साफ इनकार कर दिया, मुझे एड नहीं चाहिए। और जब तक हयात पे थे मदरसा एडेड नहीं हुआ था। तो एड खत्म हो जाए मेरे लिए कोई तशवीश की बात नहीं। मुसलमान इस लायक हैं कि अपने मदरसे को चला सकते हैं, और जितने मदरसे हैं उसके दूना मदरसे कायम हो जाए तो मुसलमान अपनी रकम से चला सकते हैं। परेशानी की बात यह है कि हम जो पढ़ाना चाहे वो नहीं पढ़ा सकते, मदरसे में मजबूर कर दिया गया है। ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे जो अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ाएंगे। हम चाहें कि हदीस पढ़ाएं, हम चाहें कि सिर्फ कुरान पढ़ाएं, हम चाहें कि सिर्फ हिफ्ज़ पढ़ाएं, नहीं पढ़ा सकते। उनका जो निसाब है, उनका जो सिलेबस है, उनका बोर्ड जो निसाब बनाएगा उसी को पढ़ाएगा। और निसाब कैसा बनाया जा रहा है आपके सामने है, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक ख़ास फिक्र के मुताबिक निसाब बनाया जा रहा है। तारीख बदल ली गई है और उस गलत और झूठी और मक्र फरेब से भरी हुई तारीख को हमें अपने मदरसों में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जो मदारिस नहीं पढ़ाएंगे उस मदरसे के लड़कों को निकाल कर स्कूलों में दाखिल किया जाएगा। नया आदेश कल आ गया है, परसों आ गया है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। इन चीज़ों को आप लोग महसूस कीजिए। बेहिसी की चादर जो अपने ऊपर डाले हुए उठाकर फेंक दीजिए। महसूस कीजिए कि कितने बड़े खतरात हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। तैमूरी जो तूफान आया था, जो फितना बर्पा हुआ था, उसकी एक शक्ल हमारी निगाहों के सामने आ रही है। और मैंने कई तकरीरों में कहा कि दज्जाल के आने की राह हमवार की जा रही है। तो दज्जाली मंसूबे शुरू हो चुके हैं। महसूस कीजिए इन चीज़ों को, ख़तरात को महसूस कीजिए। वो ख़तरात के तूफ़ान हमारे घरों तक, आपके घरों तक आ चुके हैं। और अल्लाह की बारगाह में टूट टूट कर, फूट फूट कर दुआ कीजिए कि मौला ताला हमें और तमाम मुसलमानों को इससे महफूज रखे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।